जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ लिए, तो कैसे भोजन का पाचन होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाकर हमारा पाचन खत्म हो जाता है। आज वो पाचन के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। अब यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र, पहले जानते हो उत्सर्जन होता क्या है। तो देखिएगा, जो भोजन हम लोग लेते हैं, लेने के बाद वैसा जो अपचा भोजन यानी वैसा पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, जिससे हमारे शरीर को नुकसान होगा, उसको बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना, वही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। यानी अपशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ, खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन में जो अंग भाग लेते हैं ना, उत्सर्जन में जो अंग भाग लेते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। सभी अंग को सम्मिलित रूप को एक तंत्र होता है जिसको हम लोग उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। तो मेन सबसे पहले हम लोग समझेंगे उत्सर्जन में कौन कौन सा अंग भाग लगता है। तो उत्सर्जन में भाग लगता है त्वचा, फेफड़ा, बड़ियात, यकृत और वृक्क दोस्तों भाग लेते हैं। अब बारी बारी से उत्सर्जन में मेनली जो है ना, त्वचा, फेफड़ा, बड़ियात, यकृत और वृक्क, इसमें मेन जो आता है ना, वृक्क होता है। ये जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे त्वचा से उत्सर्जन कैसे होता है, स्किन से उत्सर्जन कैसे होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, जैसे गर्मी के मौसम में शरीर से पसीना बाहर निकलते हैं, तो पसीना वो भी शरीर के लिए बेकार पदार्थ था, हानिकारक पदार्थ था, वो शरीर से बाहर निकल रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। अब वो किसके द्वारा हो रहा है, स्किन के द्वारा हो रहा है, यानी स्किन भी क्या होगा, उत्सर्जन होगा। और नमक, जो पसीना बाहर निकलता है दोस्तों, उसमें नमक की मात्रा होता है, वो नमकीन होता है, यानी उससे नमक की मात्रा किसके द्वारा बाहर निकलता है, तो त्वचा के द्वारा निकलते हैं। अब एक और आता है दोस्तों सीबम। सीबम जो नाक के ऊपर एक चिपचिपा व्हाइट कलर का पदार्थ होता है, जिसको हम लोग ये जो अगर सीबम के बारे में हम अलग पढ़े, श्वसन तंत्र में हम जब पढ़ेंगे इसको, तो सीबम नाक के ऊपर में होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। जब हम लोग नाक के द्वारा सांस लेते हैं ना, तो गंदगी को सीबम क्या करता है, अपने सोख लेता है। वो जिसको नकटी उकटी या बोलते हैं, नाक से जब सर्दी में तो नेटा निकलता है, वो सीबम ही होता है। अब त्वचा के बाद दोस्तों हम लोग समझेंगे फेफड़ा। देखना, फेफड़ा हम लोग जो सांस लेते हैं वो किसके द्वारा लेते हैं, मेमेलिया वर्ग या जो भी स्तनधारी होता है ना, वो फेफड़ा के द्वारा सांस लेता है। देखना, स्तनधारी, हम लोग भी, लड़का लोग भी स्तनधारी ही होते हैं, और लड़की लोग भी, वो भी जो औरत भी, वो भी स्तनधारी होते हैं। यानी स्त्री और पुरुष दोनों स्तनधारी होते हैं, लेकिन हम लोग का स्तन उतना विकसित नहीं कर पाता है, लेकिन स्त्री लोग का स्तन जो है ना 12-14 साल से विकसित कर जाता है, जो उन लोग का साफ पता चलता है और हम लोग का पता नहीं चलता है। तब यहाँ पे देखेंगे लंग्स, फेफड़ा क्या करते हैं, शरीर के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो फेफड़ा के द्वारा बाहर निकलते हैं। सांस हम लोग मुंह या नाक के द्वारा लेते हैं, लेकिन ये एक मोहरा है, जो भी क्रिया होती है ना, वो फेफड़ा के द्वारा होता है। फेफड़ा अंदर से हवा छोड़ता है, प्रेशर से छोड़ता है, तो नाक और मुंह के द्वारा, मतलब सिर्फ नाक और मुंह पे कहा जाता है ना कि दूसरे के कंधे पे रखकर गोली चलाना, उसी तरह का नाक और मुंह है। जो भी काम करता है वो फेफड़ा करते हैं। यानी फेफड़ा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। अब इसके बाद आते हैं वाष्प। दोस्तों वाष्प भी क्या, जाड़ा का मौसम में जब हम लोग देखेंगे ना, तो क्या सांस छोड़ते हैं, तो सांस छोड़ने पे देखना साफ वाष्प जैसा, पानी का बूंद जैसा, भाप जैसा निकलता है, वाष्प निकलता है, भाप निकलता है, जो गर्मी का मौसम में नहीं पता चलता है, लेकिन जाड़ा का मौसम में साफ पता चलता है। उसके बाद आते हैं बलगम। देखिए बलगम क्या होता है, बलगम जो खांसी के बाद जो थूक जैसा खखार व्हाइट कलर का आता है ना, वो होता है बलगम। तो बलगम, अब समझेंगे पहले बलगम को फेफड़ा कैसे बाहर निकालता है, फेफड़ा में से तो बलगम नहीं। तो देखिए अगर बलगम कभी ज्यादा बलगम आता है, तो गला में अगर फंसा होता है ना, तो फेफड़ा ऐसे करके उसको प्रेशर बनाता है, फेफड़ा बनाकर फिर हम लोग बलगम को बाहर फेंकते हैं। यानी ये भी बलगम जो किसके द्वारा, फेफड़ा के द्वारा निकलता है। दोस्तों और एक बात को समझेंगे, सबसे पहले प्याज और लहसुन, ये भी वाष्प के जैसा, ये भी भाप के जैसा, सांस के द्वारा, हवा के द्वारा बाहर निकलते हैं। जब हम लहसुन खा लेंगे तो ढेका रहेगा लहसुन जैसा, और उसकी महक बाहर तक आएगा साथ में। प्लस प्याज भी वैसे तो प्याज खाने के बाद उसकी महक जो होता है, फेफड़ा बाहर निकल, वाष्पशील होता है, वाष्प बनकर फिर ये बाहर निकलते हैं। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं त्वचा में कैसे, पसीना को, नमक को, सीबम। फेफड़ा से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाष्प हो गया, बलगम हो गया, ये सब को बाहर निकाला जाता है। अब बड़ी आंत, दोस्तों बड़ी आंत में बताते हैं कि भोजन का जो भी पाचन होता है वो छोटी आंत में पाचन खत्म होता है। छोटी आंत के बाद भोजन का जाता है बड़ी आंत में जाते हैं। अब देखना, बड़ी आंत में जो भोजन जाते हैं ना, बड़ी आंत में भोजन जाने के बाद
ये जो बड़ी आंत हो गया, बड़ी आंत में भोजन जाने के बाद जो है ना वो शरीर से बाहर जो अनपचा भोजन है जिसको काइल बोलते हैं, जो हम लोग का जो शरीर से सबसे पहले गुर्दा जहाँ से हम लोग अनपचा भोजन बाहर निकालते हैं उसको थोड़ा सा पहले जो रहता है उसी को काइल बोलते हैं। यानी अनपचा भोजन जो हम लोग गुर्दा के द्वारा जो है मलद्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है, वो बड़ी आंत के बाद मलद्वार के द्वारा जमा रहता है, उसके बाद वो बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं यकृत, लीवर। लीवर जो है ना अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। लीवर का मेन काम क्या है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। समझना, अमोनिया बहुत ही हानिकारक पदार्थ है दोस्तों। अब अमोनिया हानिकारक पदार्थ है, फिर इसको लीवर ने इसको क्या कर देता है, अमोनिया को यूरिया बदल देता है, और उसके बाद जो यूरिया जो है फिर पेशाब के रास्ते बाहर आ जाता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे वृक्क। वृक्क क्या होता है, किडनी। किडनी को जो मूत्र उत्सर्जी अंग होता है, मेन जो होता है दोस्तों उत्सर्जन के लिए वो किडनी होता है। ये सब छोटे छोटे मात्रा में शरीर से उत्सर्जन कर रहा था, लेकिन इसके बाद जो मेन आ जाता है दोस्तों किडनी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे किडनी जो यूरिया को पेशाब का उत्सर्जन मेन करता है, ये पेशाब का उत्सर्जन करते हैं। अब देखना, पेशाब जो यूरिया जो है ना अमोनिया को यूरिया में बदल दिया, और इस यूरिया को किडनी क्या करेगा दोस्तों, ये इसको पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है। देखना, कभी कभी समझ ऐसा हम लोग बुखार का दवा खाते हैं तो उसमें हमारा पेशाब अमोनिया जो यूरिया के पेशाब के रास्ते तो पीला पीला सा पेशाब होने लगता है। तो अब यहाँ पे मेन उत्सर्जक होता है वृक्क, किडनी। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसके बाद हम लोग किडनी के बारे में समझते हैं। देखिए, अब उसके बाद दोस्तों हम लोग समझेंगे किडनी के बारे में समझते हैं। ये मुख्य उत्सर्जन होता है जिसको हिंदी में वृक्क बोलते हैं, या इसको उर्दू में गुर्दा कहा जाता है। अब ये किडनी क्या होता है, देखना, तो किडनी जो है मुख्य उत्सर्जी अंग है। मुख्य उत्सर्जी अंग है। सबसे पहले किडनी का काम क्या है, तो किडनी जो है ना यह रक्त को छानता है। अब यह रक्त को छानता है, याद रखिएगा, रक्त को शुद्ध नहीं करता है, ये रक्त को छानता है। रक्त का शुद्धिकरण का मतलब क्या होता है, कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर ऑक्सीजन के मिलाना, इसको हम लोग बोलते हैं शुद्धिकरण। लेकिन ये रक्त को छानता है, मतलब हवा उसके अलावा उसमें कोई भी अगर बेकार पदार्थ ऐसा कुछ अगर मिल जाता है उसको छान लेता है वो, तो ये रक्त को छानता है। अब समझना, ये जो है ना लगभग 1 मिनट में 125 ml रक्त को छानता है। ये किडनी जो है ना 1 मिनट में लगभग 125 ml रक्त को छानता है, और ये पूरे दिन में लगभग 180 लीटर रक्त को छानता है। तो बोले कि हमारे शरीर में इतना रक्त को कैसे छानता है, जो बॉडी में 180, हमारे शरीर में 180 लीटर रक्त तो होता ही नहीं है। तो दोस्तों देखना, वही रक्त क्या हमारे परिसंचरण हो रहा है, रक्त आ रहा है फिर जा रहा है, फिर वह शुद्ध होकर आ रहा है, फिर वो जा रहा है, इस तरह से घूमते रह रहा है, यानी वही रक्त क्या पूरे चक्कर लगाते रह रहा है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं किडनी। तो किडनी की संख्या दोस्तों 2 होती है। यहाँ फिगर में हम लोग देखेंगे, एक ये किडनी दाहिना वाला, एक बायां साइड वाला होता है। तो अब यहाँ पे किडनी की संख्या दोस्तों 2 होती है, और इसका भार जो है ना लगभग 140 ग्राम होता है। यानी किडनी का भार लगभग 140 ग्राम होता है, और यह जो है ना पेरिटोनियम झिल्ली से घिरी हुई होती है। ये जो किडनी होती है पेरिटोनियम झिल्ली से घिरी होती है। अब पेरिटोनियम झिल्ली से घिरी होती है, बाहर जिसमें बाहर किडनी के बाहरी भाग को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, और भीतरी भाग को मेंडुला कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं, और किडनी के भीतरी भाग को मेंडुला कहा जाता है। देखना, इस किडनी का फिगर मैं यहाँ पे बताते हैं, और होता है। अब यहाँ पर अब देखना, किडनी का बोलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में आता है किडनी का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं। तो ये जो किडनी है ना, इसका प्रवेश द्वार ये हो गया। तो किडनी के प्रवेश द्वार का रेनल हीलियम भी कहा जाता है। रेनल हीलियम इसको कहते हैं। अमोनिया की मात्रा सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, तो ये प्रवेश द्वार के पास होती है दोस्तों, रेनल हीलियम के पास होती है। अब देखना, अब आते हैं किडनी का इकाई किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बोलते हैं, अगर मान लिया कि हमारे पूरा शरीर, तो इसका पूरे शरीर माने मनुष्य का जो है क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई, यानी सबसे छोटी इकाई क्या है जिससे इतना बड़ा ये तैयार हुआ हमारा शरीर, तो कोशिका आता है। जिस तरह पूरा मकान को बनाने के लिए सबसे छोटी सी इकाई क्या होती है, ईंट होती है, उसी तरह पूरा किडनी को होता है, उसका सबसे छोटा इकाई क्या होता है, तो किडनी का जैसे नेफ्रॉन होता है। और लगभग किडनी में जो 8 लाख पाया जाता है, वो सबसे छोटी इकाई को हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। यह लगभग 8 लाख पाया जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखना, थोड़ा सा किडनी के बाहरी भाग को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, और भीतरी भाग को मेंडुला बोलते हैं। ये किडनी का फिगर हो गया। ये जो बाहरी वाला भाग है कॉर्टेक्स होता है दोस्तों, और जो इसकी भीतरी वाला भाग जिसको मेंडुला कहते हैं। अब इसी को हम यहाँ पर फिगर में समझते हैं। सबसे पहली बात, ये हमारे 2 किडनी हो गया। ये लीवर के दबाव के कारण थोड़ा सा नीचे की ओर झुका रहता है, जो दाहिना गुर्दा दाहिना किडनी वो थोड़ा सा नीचे की ओर झुका रहता है।
अब ये वाला हो गया दाहिना गुर्दा और ये वाला होगा बायां गुर्दा। लगभग इसका वजन के आसपास क्या 140 से 150 ग्राम के बीच में होती है। अब यहाँ से ये जो नली, ये जो किडनी से निकल कर ये दो जो नली जा रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मूत्र मार्ग। ये जो नली जा रही है मूत्र मार्ग, किडनी के बाद ये मूत्र मार्ग के द्वारा ये मूत्राशय में आती है और यहाँ पर जो मूत्राशय जमा रहती है। लगभग ½ लीटर के आसपास इसमें मूत्र जमा रहते हैं। अब आने के बाद ये मूत्र नली द्वारा जो यहाँ पर मूत्राशय में आती है और ये लगभग इसमें ½ लीटर के आसपास में इसका स्टोर करने की क्षमता होता है, जो फिर ये मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। यानी किडनी के बाद ये मूत्र नली के द्वारा मूत्राशय में आता है, जहाँ पे जमा होता है और ये मूत्र मार्ग के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं मूत्र यानी पेशाब में कौन क्या क्या होता है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग पेशाब के बारे में देखते हैं। ये पेशाब यानी मूत्र, देखिए ना, यह अम्लीय होता है, इसका पीएच मान लगभग 6 होता है। दोस्तों जो पेशाब होता है ये अम्लीय होता है और इसका पीएच मान 6 होता है। और जो है ना, यह प्रतिदिन लगभग 1.45 मूत्र बनाता है। यानी किडनी जो है हमारा, किडनी जो है प्रतिदिन जो है किडनी के द्वारा जो मूत्र बनता है, पेशाब जो है ना लगभग प्रतिदिन जो है 1.45 लीटर बनता है। अब इसका रंग जो है हल्का, पेशाब का रंग हल्का पीला जैसा होता है और वो पीला किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण इसका रंग जो हल्का पीला जैसा होता है। अब यहाँ पे समझेंगे सामान्य मूत्र में होता क्या है दोस्तों। तो जो हम सामान्य मूत्र होता है उसमें लगभग 95% जल होता है, लवण होता है 2% उसमें, और यूरिया 2.7% पाया जाता है और उसमें यूरिक जो है 0.3% पाया जाता है। ये था ये आज का डिस्कशन। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। अगर अभी तक आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। ये तो क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लस कंपटीशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।